अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर कानून का कहना था कि वज़ीर आज़म कल काबीना में ये मामला रखेंगे। TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वज़ीर कानून ने यह अहम बात भी की कि इस बात का फैसला अदलिया पर छोड़ते हैं कि इस खत से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। ताहम इस खत की टाइमिंग के हवाले से उन्हें ज़रूर तकलीफ हुई है। विफाकी वज़ीर की जानिब से इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद कई बातें अब भी हल तलब हैं। जैसे इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ही क्यों बनाया जा रहा है? 6 सर्विंग हाई कोर्ट जजेस के मामले की इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज के जरिए किस हद तक बार आवर साबित होगी? वज़ीर कानून के दावे के बावजूद क्या इस इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल हो पाएगा? इंक्वायरी कमीशन में जिन TORs को शामिल किया जाएगा उसमें कमीशन के वक्त की मियाद कितनी होगी? इस मामले का 184(3) के तहत सो मोटो क्यों नहीं लिया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ना होती तो क्या फिर भी इस मामले पर सो मोटो ना लिया जाता? वज़ीर कानून इस इंक्वायरी कमीशन में माजी के अदालती मामलात को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस कमीशन के अहाते में माजी के कौन से मामलात को शामिल किया जाएगा? क्या कॉल्स के जरिए मुखालिफिन को सजाएं दिलाने और माजी में जजों की जासूसी करवाने जैसे मामलात भी इस कमीशन के सामने आएंगे? यकीनन ये और इस जैसे बहुत से सवालात ठोस जवाबात के मुंतज़िर रहेंगे। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, 6 जजेस का खत, इंक्वायरी कमीशन का ऐलान, TORs बनाना पहला बड़ा चैलेंज। क्या ऐसे TORs बनाए जा सकेंगे जिन पर मुल्क के अदालती, आइनी और कानूनी हलकों का इत्तेफाक राय हो पाए? अबसार साहब। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इत्तेफाक राय हो पाए, और पाकिस्तान में अक्सर मामलात पे इत्तेफाक राय हो पाता भी नहीं है। इसलिए ये अहम नहीं होना चाहिए। अहम ये होना चाहिए कि उसका नतीजा क्या निकलता है। जो भी नतीजा निकले उस पर भी ज़ाहिर है इत्तेफाक राय नहीं होगा, और लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात हैं। हमें पहले से भी ये कमीशन ये जो बात की है इन्होंने वज़ीर कानून ने, उससे पहले भी लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात है, और ऐसी बातें कही जा रही थी कि शायद किसी रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर ही कमीशन बनाया जाएगा। और एक व्यू ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद सुने या सुप्रीम कोर्ट ये वाला ख़त जो हैं इस पे खुद केस को बनाए और सुने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि स्टॉक मार्केट ने आज इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड क्यों किया है। हालांकि मैं सोच रहा था दहशतगर्दी भी हो रही है और ये जजों के मामले पे इतना क्राइसिस हो गया है, तो इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट जिस तरह आज ऊपर गई है, ये कुछ समझ नहीं आने वाली बात। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कम अज़ कम कि कारोबारी जो हल्के हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कोई नेगेटिवली नहीं लिया। जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, हम जो मर्ज़ी समझते रहे, जो मर्ज़ी तज्ज़िए करते रहे हम, लेकिन उनके ख़्याल में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। देखना ये है कि ये जो कमीशन बनाया जाता है, जो भी इसका हेड हो, उसके आपने जैसे सवाल में भी पूछा कि TORs क्या होंगे। TORs देखें जो भी हों, मैं अभी धरना जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था उसमें मैं पेश भी हुआ था, तो मैं TOR से मुतमईन तो नहीं था, लेकिन कम अज़ कम इंसान को ये होता है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये इसलिए है कि हमारे मुल्क में कोई इदारा इस काबिल नहीं रह गया कि वो कुछ कर सके। सारे इदारों को बारी बारी तबाह कर दिया गया है। अगर वो कुछ करने की कोशिश करे तो उसकी टांगों में जान ही नहीं होती। अब पार्लियामेंट को देख लें, हम सब कहते रहते पार्लियामेंट पॉलिसी बनाए, पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी तो आपके ख्याल में कोई वो बना सकती है? वो पॉलिसी बना ही नहीं सकती। इम्प्लीमेंट तो क्या करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसलिए जो भी कमीशन बनेगा उसका नतीजा जो भी निकले, मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम लोग उसको नतीजे को भी एक्सेप्ट करेंगे। कोई ना कोई उसमें से मनफी चीज़ निकलेगी और निकाली जाएगी।
तो इसलिए ये अहम नहीं है। सर चले, नतीजा जो भी निकले उस पर तो इत्तेफाक राय नहीं होगा, मगर जो भी सिफारिशात वो कमीशन देगा, क्या उन पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? वो भी मुझे मुश्किल ही लगता है। अच्छा। जो रिकॉर्ड है, और इसकी मैंने आपको कहा कि हर बंदे के दिल में शुकूक व शुबहात हैं, उसकी वजूहात है, हमारा माजी ऐसा है ना, हमने कभी किसी वन स्टेप फॉरवर्ड तो ना हो सकेगा, अमल नहीं किया। हम डंक उम्मीद तो करनी चाहिए ना, जो मैंने कहा ना कि सिफारिशात पे अमल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं और सिफारिशात पे अमल हो जाए या पार्शली हो जाए। देखिए यहां तक भी तो आया है ना ये मामला कि आज वो जजेस जो शौकत अली सिद्दीकी के खुशी गमी में शरीक नहीं थे, उसका मुआशी बायकॉट जिन जजेस ने कर दिया इस बुनियाद पे कि उसने DGISI के बारे में पब्लिकली कह दिया कि मुझ पे दबाव डालता है केसेस अपने हक में करवाने के लिए, तो आज वही जजेस खुद वही बात कर रहे हैं। ये वन स्टेप फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल आज। और फिर ये कि ये बात एक वन स्टेप फॉरवर्ड जिसको सबसे पहले जाने की जरूरत है ना, वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम इस विशेष साइकिल में से कब निकलेंगे, क्योंकि अब वो हालात तो है नहीं। आप जिस भी धड़े को तंग करेंगे वो धड़ा पब्लिक में चला जाता है। पिछला धड़ा पहले गया, अब ये धड़ेबंदी हो गई है, आपने करवाई बड़ी मेहनत से, मीडिया के जरिए करवाई, अब वो हो चुकी है। अब आप किसी भी धड़े को साथ रखेंगे दूसरा आपके खिलाफ हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका आइन और कानून का रास्ता ही है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब, ये 6 जजेस के जो खत का मामला है, इंक्वायरी कमीशन को लेके TORs काबीना ने तय करने हैं। आईनी और कानूनी इख्तियारात की अगर बात की जाए तो कानून की किताब की जीनत तो ये सारे मामलात हैं, मगर पाकिस्तान में अदालती मामलात को भी सियासी नज़र से देखा जाता है और देखा जाता रहा है, ये हमारे सामने की बात है। क्या TORs बनाने में काबीना खुद को गैर जानिबदार रख पाएगी? देखिए, काबीना का काम नहीं है ना, मतलब ये तो शिकायत आई जजों की तरफ से अपनी सुपीरियर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। बेशक जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो जो गवर्नमेंट है उसी ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करना है, जो उन्होंने कर दिया। अब उस कमीशन का रिटायर्ड जज है, जिसको भी लगाएं, ब्यूरोक्रेट लगा देते, कोई जज लगा देते उस लेवल का जो कि इंक्वायरी कर सकता है, तो वही एक तरीका है जो कि हमारे आइन और कानून में दिया हुआ है, उसको फॉलो करना बेहतर चीज़ है। लेकिन मेरा अपनी बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे अगर एक रिवाज और रिवायत ऐसी बन गई हो कि कानून की हुक्मरानी नहीं होनी, किसी ने आइन को फॉलो नहीं करना, कानून को फॉलो नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं अपने आप को बिल्कुल निहत्ता महसूस करना शुरू कर दें। वो जो दिफा है, वो जो डिफेंस है जो कि लोगों को आमतौर पे आइन और कानून से मिलता है, वो उसका वो ख़त्म हो जाए या ख़त्म होता हुआ नज़र आए, तो फिर लोगों के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत ज़रूर पैदा होती है। उस इज़्तिराब की कैफियत का अंदाज़ा आपको 8 फरवरी को हुआ जिस एक और शक्ल के अंदर, और फिर आपको उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के इस इदारे ने गलत काम किया, और फिर शौकत सिद्दीकी साहब का जो फैसला था वो भी गलत था। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ जो जस्टिस बैठे हैं इस वक्त आपके हाई कोर्ट्स के, वो भी अगर ये समझते हैं कि अब जबकि बहुत मुश्किल केसेस उनके पास आने वाले हैं और जिस किस्म के माहौल रहा है और जो माहौल है जिसके अंदर कोई रुकावट किसी की नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं, उनके अहले खाना के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो उन्होंने और जो चीज़ें हुई होंगी उसका तजर्बा भी लेते हुए सामने आके बात कर दी। तो मेरा तो ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, सवाल ये उठाया जा सकता है, गो के जजेस ने ये कहा था कि कन्वेंशन बुलाएं, यानी उसको हम तकरीरें करें, हम इसको डिस्कस करें, डिबेट करें और कहें कि ये जो मामला नहीं, अब डिस्कशन और डिबेट वाला मामला नहीं है, अब इसके ऊपर ये डिटर्मिन करने वाला मामला है कि अगर हुआ है तो किसने किया है और कब हुआ है और कैसे हुआ है और उसको रोका कैसे जा सकता है, ये है। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी का काम भी यही होता है मेरे ख्याल में। उसके अंदर तो बहुत ज़रूरी बात है, जहां कानून ना हो, जहां रिवायत को तोड़ दिया गया हो, जहां रिवाज ख़त्म हो गए हो, जहां पर किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि हल्का सा कोई लिहाज रखने की भी कैफियत ख़त्म हो गई हो माशरे के और हुकूमती मामलात के अंदर, और आप अपनी मर्जी कर रहे हो हर चीज़ के अंदर, तो फिर इस किस्म की चीज़ें उभरना शुरू हो जाती हैं। ये कल भी मैंने कहा था कि बिल्कुल सरफेस के नीचे सिमर कर रही हैं चीज़ें, और इनको यहीं पे रखना ज़्यादा बेहतर है, और उसका तरीका बड़ा अच्छे तरीके से ये काम किया गया। आज़म नज़ीम तारड़ साहब का ये कहना कि टाइमिंग बड़े ऑड है, ना, कोई टाइमिंग ऑड नहीं है, बिल्कुल ऑड नहीं है। जब भी बात हो अल्लाह का शुक्र अदा करके करें कि कोई बोल रहा है, वरना अभी तक तो लोग बोल ही नहीं रहे थे। तो जब बोलना शुरू किया है, यही तो हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत की मजबूरी रही है हमेशा से। तो आज जमहूरियत ने बोलना शुरू किया
लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं हमें बात करनी चाहिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं नहीं एग्री करता कि इसको उनको, हाँ अगर किसी अपने मफाद को कोई मुश्किल पेश आता नजर आना उनको शुरू हो गई है तो गलत बात है, क्योंकि ये तो एक इंसाफ का मामला है, इसके अंदर मफाद नहीं देखा जाता। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें जब भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, मुझे OBL का याद है, अभी अफसार साहब ने इसका जिक्र किया है, एक और कमीशन का जिसमें हाँ ये फैजाबाद वाला मिसिंग पर्सन का कमीशन। देखिए हमारे यहाँ कमीशन के जो नताइज हैं उसकी तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं है। दुरुस्त। तो जो भी जज साहिबान, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो ट्विटर फॉलो करता हूँ और ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, एक्स जो है, तो मैं तो खबरें हर वक्त टीवी के आगे लगा के नहीं देखता, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से जज साहब को उन्होंने कहा है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी बन जाएंगी और उसी शिकायत में से बनेंगी जो भेजी गई है। बिल्कुल। और किसी का काम नहीं है कि उससे एग्री करे या ना करे, ये तो जुडिशरी का काम है, चीफ जस्टिस का काम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, उनको दे और उनको बोले कि इसके ऊपर काम शुरू करो, या गवर्नमेंट उनको दे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बना के, लेकिन जो जुडिशरी ने आइडेंटिफाई किया। दुरुस्त हो गया। और ये अभी कल काबीना के पास जाएगा पूरा मामला, वजीर आजम रखेंगे, फिर फैसला होगा कि किसे इसके सरबराही दी जाती है और क्या वहां पर काबीना फैसला करती है। इफ्तिखार साहब, TORs किस किस्म के हों कि हल्के मुतमईन हो जाएं, कानूनी अदालती आईनी मामलात, और एक रिटायर्ड जज जो है वो हाजिर सर्विस इन 6 जजेस से क्या फिर इंक्वायरी कर पाएंगे? जाहिर बात है उनको अपने इल्जामात से मुताल्लिका बातें रखनी पड़ेंगी, साबित करना होगा, किसी नतीजे पे चीज़ को जाना होगा। ये कमीशन जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के एक्ट नंबर 9 ऑफ 217 के मुताबिक बनाया जा रहा है, और इसका मकसद ये होता है कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है उसके ऊपर बात की जाए, उसको देखा जाए। इसका मोर देन 1 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें अभी तक तासर दिया जा रहा है कि ये 1 मेंबर, यानी कि वज़ीर आज़म का कहना है कि यक रुकने का मसला। मैंने ये फिक्र अब तक जो तासर दिया जा रहा है, किसी ने तासर का नाम मैंने नहीं लिया कि उसने दिया। द कमीशन शैल कंडक्ट द इंक्वायरी एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद जो टर्म ऑफ रेफरेंस आप कह रहे हैं स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन होगा तो उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस दे दी जाएंगे। तवक्को ये की जा रही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस वही होंगे जो उन जज हजरात ने निशानदी की है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अब उनको एहसास हो गया कि हो रही हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस उसी पे होंगे। अब बाकी बात है आपकी, द फेडरल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई, जो आपका अगला सवाल था, द टाइम पीरियड विद इन विच सच इंक्वायरी शैल बी कंक्लूडेड। ये भी आपका सवाल था, ये आपको जवाब दे दिया गया 5 में। ये है आपका अगला जो सवाल है, वो है कि जो पावर्स क्या होंगी, इसके पास सिविल कोर्ट वाली पावर्स होंगी। प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908 और द पर्पस इज ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या होगा? समन कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस को ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ, रिक्वायर कर सकती है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट तलब कर सकती है, रिसीव कर सकती है एविडेंस ऑन एफिडेविट, कमीशन बना सकती है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, नहीं आप अगर ये दिलचस्पी रखती हैं इस मामले में कि ये क्या है तो फिर मैं बात करूं, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर नाउ एंड पीपल शुड नो कि ये क्या चीज़ है, क्या होने जा रहा है और किस कानून के तहत होने जा रहा है। अगर लोग इसको समझ लें तो फिर बहुत सारे सवाल जो हैं वो भी उभरेंगे, क्योंकि एक पार्टी ने तो इनकार ही कर दिया कि हम इसको मानते नहीं। अब ये कि अब इम्पोर्टेंट क्या है, टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ऑन सच पॉइंट और मैटर्स है, ये पेश कर सकते हैं अगर वो जाना चाहें। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई, दे हैव ए राइट। इसके ख़िलाफ़ आप तकरीर नहीं कर सकते, इसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, कमीशन को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, कमीशन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की पावर उनके पास हैं, वो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अब बाकी रहा कि ये रिपोर्ट कैसे पेश करेगा, वो रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट ख़ुद भी पेश कर सकता है और रिपोर्ट उसकी बाद में भी आ सकती है। ठीक, अब ये है कि रिपोर्ट टू द पब्लिक भी कर सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्ट इन द एड ऑफ द कमीशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन and provinces to act in the aid of the commission in the discharge of its function
एंड कंप्लाई विद एनी ऑफ इट्स डायरेक्शन। जो हदायत वो दे, जो वो रिकॉर्ड मांगे, जो वो करे, उसको देना लाजमी तौर पर है। तो ठीक है, तो अब अगर इससे ज़्यादा पावरफुल क्या फैसला हो सकता है वो मेरे लिए तो नहीं है। बहुत ही पावरफुल फैसला ये जी हो गया। बिल्कुल। देश पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 217 वैलिड चीज़ है, वैलिड कानून है और इसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि ऐसे मामलात को डील किया जा सके। ज़ैगम साहब, वज़ीर कानून कहते हैं कि कमीशन को तारीख के झरोकों में भी जाना चाहिए, तो ये तारीख कब से शुरू होगी? उनको भी आज पूछा गया तो उन्होंने कहा, किसी ने हवाला दिया 18 का, उन्होंने कहा नहीं इससे भी पीछे से। तो क्या सज्जाद अली शाह पर दबाव से शुरू करेंगे, मलिक कयूम से शुरू करेंगे, 2007 में मिलने वाले रिलीफ से करेंगे, या फिर 2017 में जब रुखसती हुई वज़ीर आज़म की वहाँ से 24 पर आएंगे? किधर से शुरू करेंगे और किधर जाएंगे? मतलब शुरू करना ही है या मतलब शुरू ना करना है? अगर यही काम करना है तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाओ और तारीख में चले जाओ, तो उस पर चले जाएं। माजी पर अगर जाएंगे इस तरीके से, जब भी किसी एक केस पर बात आती है तो ये फ़ौरन वट अबाउटरी शुरू हो जाती है कि अच्छा पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछली दफ़ा जब हुआ था तो उससे बात हो रही थी कि अच्छा वट अबाउट केस से पहले क्या हुआ था। सवाल ये है कि आपने आज के दिन में जीना है, असर हाजिर के इस वक्त के जो मसले हैं उनको हल करना है। माजी पर एक नज़र ज़रूर रखें कि आपने इंक्वायरी कमीशंस का एक कब्रिस्तान बना रखा है जिसमें आप नई से नई कब्रें बनाते जा रहे हैं, और उसकी वजह है, बड़ी सादा सी वजह है। आप ज़रा ये सोचिए कि ऐसा कोई काम किसी ऐसे मुल्क में हो जो नॉर्मल मुल्क है, या बदकिस्मती से पाकिस्तान अगर नॉर्मल मुल्क होता तो ऐसा किसी के साथ भी होता तो क्या होता? सादा सी बात थी, वो जज होता या कोई और होता, वो एक पुलिस रिपोर्ट कराता और लॉ अपना कोर्स लेता। जज का मामला होता तो उसको ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता, 2-3 दफ़ात ज़्यादा लगती, ज़्यादा कोशिश की जाती कि ये, क्योंकि इसकी मुज़मरात जो हैं हमारे निज़ाम अदल पर भी हैं, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देखा जाए, क्योंकि उसके साथ एक स्कैंडल भी खड़ा होता। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया जाता है? ये निज़ाम अदल का तरीका तो नहीं है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करता, वो तो इंक्वायरी करता है, फैक्ट फाइंड करता है और कह देता है लो जी ये फैक्ट हैं, अब आप ये कर लो। यानी जो काम आपने करना था, जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो कानून की किताब में लिखा है कि आपने क्राइम से इस तरीके से डील करना है, वो तो आपने शुरू पहले ही छोड़ दिया। सीधे ही आप उधर कमीशन पे चले गए, क्योंकि आपको मालूम है कि वो काम हो नहीं सकता, वजह कुछ भी हो, लेकिन आप वो काम कर नहीं सकते। पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं है, आपके इन्वेस्टिगेशन के अदारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अदारे नहीं हैं। इन जजों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, उनको पता था, वो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उस सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस सिस्टम में क्या होता है। अब इन जजों ने उठा के जो ढोल हुकूमत के गले में डाल दिया, अब उन्होंने बजाना तो है, और उसको बजाने का तरीका जो है वो इंक्वायरी कमीशन है, हमेशा से ही रहा है, और यही काम जो है उन्होंने करने का फैसला किया है, क्योंकि उसके अलावा जो हल थे वो मौजूद नहीं थे। जहाँ पे वो गए थे, जो जुडिशल कमीशन है वो इसको टेकअप नहीं कर सकता अनलेस के उनका पूरा केस ये होता कि जी हम अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं की, तो वो काम तो था नहीं। तो यही तरीका है, इसी तरह चलेगा। TOR के मामले पर भी इशूज़ आएंगे कि TOR में क्या इस इशू में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतमईन होंगे, उनको मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। इसमें 6 जज भी शामिल हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इसमें इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल हैं, इसमें बार काउंसिल्स भी शामिल हैं, दुरुस्त, और अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है, इतनी ही अहम बात यह है कि कल किन अरकान का तकर्रुर किया जाता है, जिन अरकान का तकर्रुर किया जाता है, क्या सब लोग उससे मुतमईन होंगे? एक नाम लिया गया नासिरुल मुल्क का, मेरा ख्याल है कि शायद उन पे सबका इत्तफाक हो, वो एक ऐसी शख्सियत है। तो असल बात फिर वो होगी कि जब ये कार्रवाई हो जाएगी, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, जब उसमें तजावीज़ आ जाएंगी, तो फिर वो तजावीज़ किधर जाएंगी? या ये सिलसिला रुक जाएगा, या ये पुराने कमीशंस की तरह, एबटाबाद कमीशन की तरह, ठीक हो गया डिसअपीयरेंसेस के कमीशन की तरह ये मामला कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये मामला इसी तरह चलेगा और नतीजा नहीं होगा तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा, इस पर भी सबकी तवज्जो रहनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मामले और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और पैनल के आगे दूसरा सवाल रखेंगे अपना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतवार को रैली और 6 अप्रैल को जलसे का ऐलान, वुकला तहरीक चलाने का इंदिया, रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन नामंजूर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया को मजीद पोलिटिसाइज कर रही है? जैगम साहब, आपके ख्याल में ये जो मामला है वो 6 जजेस के खत वाला, ऊपर हम ये बात कर चुके कमीशन से क्या निकलेगा, क्या TORs डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, मगर दूसरी तरफ एक बड़ी जमात जो बड़े मैंडेट के साथ सामने आई, वहां से वुकला तहरीक का ऐलान हो रहा है, एहतजाज के मोड में जा रहे हैं और साथ ही वो कहते हैं कि रिटायर्ड सरबराह की उसमें ये मंजूर नहीं होगा उनको कमीशन। मामला हल करना चाह रहे हैं, नतीजा खेज चाह रहे हैं या मजीद सियासत ज़दा करना चाह रहे हैं अदलिया को भी? मेरे ख्याल में कितनी और मज़ीद सियासत ज़्यादा हो सकती है ये तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन उनको खून की बू ज़रूर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत तो खड़ी ही अदलिया में है, अदलिया के ऐवान में खड़ी है, अदालत में खड़ी है। आज से नहीं, 1949 से खड़ी है, जब से परोडा का कानून बना था। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो आधी कचहरी में है और आधी जेल में है, जिसका सारा ताल्लुक ही इस वक्त कोर्ट के साथ है, अदालतों के काम के साथ है। और आपको याद होगा 1997 में जब एक जुलूस निकालकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस था वो पसंद नहीं था, उसको फिर तब्दील भी किया गया। 2009 में इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए भी तो लॉन्ग मार्च किया गया था ना, ये भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। फिर आपको वो भी याद होगा जब खोसा साहब ने PTI के लीडर्स को बुला के कहा था, तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो, ये जुलूस क्यों निकाल रहे हो, मेरे पास आ जाओ। तो इसका क्या मतलब है कि जो जुलूस निकल रहे थे, क्या उसका मकसद अदालत को मुतासर करना नहीं था? अगर उसका नतीजा ये निकल रहा था तो उन जुलूसों का मकसद भी तो यही था ना कि अदालतों को मुतासर किया जाए। फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चली, क्या वो सियासी कैंपेन नहीं थी? मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये बहुत संजीदा मामला है। इसको आप अगर खाली पोलिटिसाइज करते हैं फॉर सेक ऑफ पोलिटिसाइजेशन, इट्स नॉट गुड। इस पर पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे खड़ा होना चाहिए। हम सबका स्टेक है। अगर हमें ठीक अदालतें नहीं मिलती, अगर अदालत के जजेस खौफजदा होंगे तो हमें कौन इंसाफ देगा, हमें कौन बचाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है वो खौफ से बालातर होकर काम करे, इंटरफेरेंस से बालातर होकर काम करे। जब आप उनसे डिमांड करते हैं कि आप पॉलिटिकल ना बने, आप ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें, तो फिर ये पूरी कौम की भी जिम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करें, उनको वो सुकून भी फ़राहम करें, वो माहौल फ़राहम करें जिसमें फिर वो उस तरह के फ़ैसले दे सकें जिस तरह के फ़ैसले कौम उनसे डिमांड कर रही है। दुरुस्त हो गया। आपने अदलिया बहाली तहरीक का जिक्र किया, मुझे भी बहुत कुछ याद आ गया, लेकिन अफसार साहब उसके बाद इंसाफ की बुनियादें और लोगों को इंसाफ मिलना, ये कुछ इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सका, बल्कि शायद जो तवक्को थी तमाम पाकिस्तान की वो भी पूरी ना हुई। अब अगर विफाकी काबीना एक कमीशन बनाना चाह रही है कि मामले को सॉर्ट आउट किया जाए जो अदलिया के अंदर से शिकायत और शिकवा आ रहा है, यहाँ तो अगर हम किसी गैर मुतनाज़ तरीन शख्स को भी चुन के लाया जाए, जो हालात है और जिस तरीके का PTI का रद्द अमल आया है, तो उस पर भी एतराज़ खड़े हो जाएंगे। मतलब शायद इतना गैर मुतनाज़ शख्स से ढूंढना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए ये फैसिलिटेशन देना कि मामला मंतकी नतीजे तक पहुँच पाए। आपने वुकला तहरीक याद करवा दी। कल हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, कुछ दोस्त और भी, मतीला जान वगैरह, तो हम यही सोच रहे थे कि हम किस तरह बेवकूफ़ बने वुकला तहरीक में। हमें लगता था कि इनकलाब आ जाएगा और बड़ा ही आला चांस लिया है इफ्तिखार चौधरी ने, लेकिन बाद में पता चला ये तो धड़े की आपस की जंग थी। तो आपस की जंग में हम सब इस्तेमाल हुए। अब आ जाएँ आज पे, बीच में सारी चीज़ें आप उसमें जो जिक्र किया जैगम साहब ने, मैं सबसे मुत्तफिक हूँ। अभी आज पे आ जाए, आज देखना ये होगा कि क्या आज भी धड़े की जंग है या क्या है। और मैं तो कल से ये कह रहा हूँ ये धड़े की जंग है। और ये जो आज PTI का रिएक्शन आया है, ये PTI का जो धड़ा है उसकी जंग है। वो उनके लिए किसी के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के अवाम या उनके मसाइल अहम नहीं है। अहम ये है कि हमारा धड़ा जीत जाए, हमारे धड़े की टांग ऊपर रहे, ये झगड़ा है सारा। तो उसमें PTI बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेगी और अपने नेगेटिव उसका जो नेगेटिव वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके लिए इस्तेमाल करेगी। खान साहब के पास सबसे अच्छा मौका था, जब उनको इक़्तिदार मिला तो वो नई रवायत को जन्म देते।
क्योंकि वो क्लीन स्लेट के साथ आए थे, पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे, उनके पास माजी का कोई इल्ज़ाम नहीं था, माजी का कोई झगड़ा उनके खाते में नहीं था, उनके ऊपर कोई करप्शन के या दूसरे किस्म के जी उन्होंने ये किया वो कुछ नहीं था, साफ स्लेट से आए थे, एक हाथ बढ़ाते सबकी तरफ और इस मुल्क को आगे लेके चलते, नहीं किया उन्होंने। फिर पहली दफ़ा वो इक़्तिदार से निकाले गए अदम एतमाद, तब वो इस तरफ चल पड़ते कि चलें जी हम मुस्बत अपोजिशन करेंगे, हम पॉजिटिव काम करेंगे, नहीं किया उन्होंने। तब से लेके अब तक जो भी कोई काम होता है, जो भी कुछ होता है, वो हर मामले को, चाहे वो सफारती ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क से हों, अब वो अमरीकी सफ़ीर का इंतज़ार कर रहे हैं जेल में बैठे कि उनसे मिलने के लिए आए, और ये वही अमरीका है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ौज के अंदर और जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर ये बताया, आवाम को ये बताया कि मैं एंटी अमेरिका हूँ, मैं तो बहुत बड़ा इनकलाबी हूँ। अब वो इनकलाबी एक अमरीकी सफ़ीर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह ये मौका आया, अब जो भी हुआ है, जजेस ने स्टैंड लिया है, तो आप बात बिल्कुल ठीक है कि सबको ये कहना चाहिए कम अज़ कम कि चले यहीं से आगाज़ कर लें, कहीं से तो ये रुके, लेकिन वो इसको भी पहले ही दिन से मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। जब आप किसी चीज़ को मुतनाज़ा बना देंगे, इख्तिलाफ़ राय और चीज़ है, इख्तिलाफ़ राय आप कह सकते हैं कि हमारा भी इख्तिलाफ़ राय है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज शायद उसके पास इतने इख्तियारात ना हो, लेकिन बात यह कि क्या आपने इस अमल को रोकना है या आगे बढ़ाना है। वो रोकना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो कोई नतीजा नहीं निकलने देना चाहते। नतीजा निकल आया तो फिर नतीजे पे बहस होगी ना, ये अमल को मशकूक कर देते हैं ताकि नतीजे तक तो पहुंचे ना। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि इतनी बड़ी सियासी जमात जिसको आप कह रही हैं, वो कभी किसी भी जगह हमारे शिप को किनारे पे नहीं लगने देते, नतीजा नहीं चाहते, अमल ही को मशकूक करना चाहते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब से जानेंगे कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ये जानना नहीं चाहते हैं कि क्या आज भी मुदाखलत हो रही है या फिर सिर्फ सियासत ही करना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जजेस की जानिब से ख़त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और तहरीक चलाने का इंदिया। शहजाद साहब, ख़त के मतन में यह भी था कि इस बात का भी तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के अहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं। वज़ीर क़ानून की जानिब से जो बयान दिया गया उससे कहा गया कि माजी भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। अब सवाल यह है कि हमने पहले भी देखा, कभी 5-5 मिनट में भी जमानतें होती हैं और कभी महीनों में भी नहीं होती। नवाज शरीफ साहब को 5-5 मिनट में भी मिली और फिर नहीं भी मिली। यही काम इमरान खान साहब के साथ भी रहा है पिछले साल 1.5 साल के अंदर। अगर हम देखें तो ये जो सजाओं पर सजाएं हैं, ये मुदाखलत के बगैर इंसाफ के निज़ाम में आज खुद मामला तय हो रहे हैं या सब कुछ ही सियासत ज़दा है और उसके नतीजे में फैसले और मामला हमारे सामने आते हैं? आयशा, जो आपने मिसाल दी है, ये तो देखिए एक रीत है, एक रिवायत बन चुकी है। लगता यूं है, ये नहीं, ये जो एलिगेशन है इसका ताल्लुक एक रिवायत और रीत से है कि ऐसा किया जाता रहा है, ऐसा किया जा रहा है। और अगर ये सच है, अगर इसकी सपोजिशन कर ली जाए कि ये सच है, तो फिर तो इसको, चाहे आप आज के दिन में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद इसको फाइनलाइज कर लें, देख लें कि हाँ ये वाकई ऐसा हो रहा है, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन, रेमेडियल एक्शन क्या होंगे, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से जिसको रोकना है उनको रोका जाए। और फिर देखिए, हम ये बार बार बात करते हैं कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ये करेगा क्या। ये इंक्वायरी करने के बाद ये डिटरमिन करेगा कि फैक्ट्स क्या हैं, और फैक्ट्स की बुनियाद पे फिर ये कहेगा कि अच्छा इन लोगों पे कोई क्रिमिनल केसेस बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते हैं वो रिकमेंडेशन दे देगा, अपनी इसको चीफ जस्टिस को दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है कि उसकी बुनियाद पे आगे किस तरीके से चलना चाहती है। तो अगर तो कोई ऐसा क्रिमिनल केस एस्टैब्लिश होता है, कोई ऐसा क्रिमिनल नेग्लेक्ट एस्टैब्लिश होता है जिसके ऊपर कोई केस बनता है, तो फिर चार्जेस को तो प्रेफर करना चाहिए। यही एक तरीका होता है इंक्वायरी का। इंक्वायरी का मतलब है कि फैक्ट्स को डिटरमिन किया जाए। बहरहाल उसको छोड़ते हैं आपकी बात पे, इस पे आ जाते हैं कि सियासतज़दा कितना है। सियासतज़दा तो ये है कि देखिए 2007, अभी एक बड़ी अच्छी बात की अफ्तार साहब ने कि धड़े आपस में लगे हुए हैं, टकरा रहे हैं। 2007 में तो धड़ा बड़ा क्लियर था। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला ने एक पूरे मुल्क के वकला ने एक तंजीम और एक तहरीक शुरू की। एक तरफ जनरल मुशर्रफ था, उसके इक़दामात जिसकी बुनियाद पे ये काम हुआ, और दूसरी तरफ ये पूरे वकला, उसमें सियासी पार्टियां भी शामिल थी, उसमें वकील भी शामिल थे। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में थी, लेकिन वो भी उसी एक धड़े का हिस्सा थी जो कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त बरसरे पैकार था। आज के दौर में मुझे वो उस किस्म का इन सियासी पार्टियों में नजर नहीं आता, बल्कि ये सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धड़े बनी हुई हैं। तो वो जो धड़ा हम जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं 2007 में, वो धड़ा आज के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। आज के केस में ये दो पार्टियां दो हिस्सों में सियासी तौर पर तकसीम होने के बाद ये दो धड़े बन चुके हैं जो कि सामने नजर आता है। कोई समझता है कि अगर ये इंक्वायरी सामने आ जाती है और खुल के सामने आती है
और ऐसे वक्त में आती है, तो उसका मतलब ये होगा कि शायद किसी दूसरे जो धड़ा है उसको मफाद मिल जाए, उसका फायदा हो जाए, उसको उसका बानी पीटीआई बाहर निकल आए, ये खतरा ये भी उनको बहुत ज्यादा है। इसलिए ये दोनों अतराफ के अंदर ये कशमकश और तगदो लगी है कि ये इसका असल में होगा क्या और किस हद तक ये फाल कमीशन बन सकता है। लेकिन जहां तक वकीलों का तल्लुक है, आपका सवाल ये कि क्या ये जो वकीलों की तहरीक, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मेन इनकी एफर्ट है पीटीआई की, वो बानी पीटीआई को आज़ाद कराने के लिए तहरीक चलाने की, जिसका जिक्र उन्होंने 30 मार्च के जलसे की सूरत में करना था, या उनको इजाजत मिल गई है करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो बहरहाल वो मेन चीज है। ये एक सपोर्टिंग मनूवर होगा, ये तो अब उनके हाथ में एक चीज आ गई, लेकिन ये वकील थोड़े से वकील होंगे, ये पूरा पाकिस्तान का नहीं, यहाँ पे तो बाहर भी सियासतदाता हैं, यहाँ पर तो वकील भी आपस में डिवाइडेड हैं, तो इसलिए वो जो 2007 वाला इफेक्ट था वो नहीं आ पाएगा। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार, जहाँ हाजिर सर्विस जजेस के बारे में धड़ेबंदी की बात हो, अदालती मामलात में फेवरेटिज्म की बात हो, फैसलों पर उंगलियां उठे, क्या गैर जानिबदार जज का इंतखाब मुमकिन हो पाएगा कि इस मामला सियासत ज़दा ना हो? पाकिस्तान में रहकर हमें ऐसा करना पड़ेगा ना, बाहर से तो आदमी लेके नहीं आना, इसी समाज में से हमें आदमी ढूंढना है, तो वो तो कोई ना कोई होगा, और जब कोई ना कोई होगा तो उसकी मुखालफत होगी, और मुखालफत करना एक सियासी जमात का अहम फरीज़ा है, और उन्होंने आपको वाशगाफ रफात में बता दी है। अभी तो किसी की सरबराही में कमीशन शुरू भी नहीं हुआ, किसी का नाम भी नहीं आया, तो उन्होंने नामंजूर कर दिया, नामंजूर कर दिया। तो उनकी सारी सियासत इसी पे चल रही है, 2011 से लेकर आज तक वो यही करते आए हैं। मैं तवक्को करता हूँ शायद वो कभी संजीदा तौर पे इस मामले को देखें कि अगर वाक़यातन वो चाहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिनको क़ुव्वतें आप बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे असरअंदाज न हों, तो उनको पाकिस्तान के अंदर बैठना होगा और बात करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो ये मामलात और बिगड़ेंगे। ठीक हो गया, चलें जी। यहाँ पर जो जितनी गुफ्तगू हुई उसको कंक्लूड करते हुए कि जितने भी मामलात हैं, क्या आज भी कोई धड़े की जंग मौजूद है? अगर है तो उसको एक तरफ रख देना चाहिए, और ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब लेना ज़रूरी है कि क्या आज भी मुदाखलत हो रही है? जो ख़त के अंदर सवाल उठाया गया है, अगर मुदाखलत हो रही है तो इसका जवाब तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने माजी में नहीं आज में जीना है, जिसने आने वाले दिन यानी मुस्तक़बिल की तामीर करनी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।